लक्षणा अपने हाथ में मृग के सींग का वह छोटा सा टुकड़ा लिए जब आगे बढ़ रही थी, तब ऐसे लग रहा था जैसे कोई बच्चा बड़ा सा पुरस्कार पाकर अपने घर लौट रहा हो। इतनी बड़ी परीक्षा के समय भी इतनी सरलता और कोमल हृदय लेकर सफर करने वाले विरले ही मिलते हैं। और शायद उनमें से एक लक्षणा थी, जिसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि वह अपने लक्ष्य तक पहुंच भी पाएगी कि नहीं। आगे कहीं और बड़ी चुनौती तो नहीं। लक्षणा सब कुछ भुलाकर वह निरंतर उस सींग के छोटे से टुकड़े को लेकर आगे बढ़ रही थी। अचानक उस पहाड़ी के आखिरी हिस्से पर जाते ही उस सींग के टुकड़े में हलचल हुई और वह अचानक एक कमल की कली के रूप में परिवर्तित हो गई। उतना ही कोमल और उतना ही प्यारा। अब तो लक्षणा और भी खुशी में झूमते हुए आगे बढ़ गई, क्योंकि उसका ध्यान सफलता या असफलता के लिए नहीं, परंतु लोक कल्याण के लिए था। और लोक कल्याण के लिए चलने वाले व्यक्ति बिना किसी चिंता के निरंतर अपने पथ पर बढ़ते जाते। लक्षणा ने देखा जैसे ही वह परिवर्तित सींग जो अभी कमल की कली के रूप में परिवर्तित था। लक्षणा पहाड़ के अंतिम सिरे तक पहुंची ही थी, तो ऐसे लगा जैसे आगे जाने का कोई रास्ता ही शेष नहीं। लेकिन समुद्र के शोर की तरह आवाज वहां स्पष्ट रूप से गूंज रही थी। तब लक्षणा ने अनजाने ही उस कमल की कली को पर्वत शिखर के अंतिम छोर की ओर हवा में घुमाया और देखते ही देखते सामने पर्वत की गहराइयों में विशाल समुद्र और वह जिस स्थान पर खड़ी थी, उससे थोड़ी ऊंचाई पर बादलों का समूह नजर आया। लक्षणा के लिए बड़ी असमंजस की स्थिति थी। रास्ता कहीं नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि पर्वत से लगा हुआ विशाल समुद्र को पार कर पाना संभव नहीं और आकाश एवं समुद्र के बीच का रास्ता पार करना उसके बस में नहीं। तभी उसे याद आए उन प्रतिरूपों की जिन्होंने उसे वरदान दिया था कि जब भी उनकी आवश्यकता होगी वे मदद के लिए तुरंत उपस्थित हो जाएंगे। लक्षणा ये बात भली भांति जानती थी कि ऐसे असमंजस की स्थिति में द्वार का निर्माण करना किसी देवता, गंधर्व या यक्षों का ही काम हो सकता है, क्योंकि किसी नए तरीके की चुनौती प्रकृति में पैदा करना और जो है वह ना दिखे और जो दिख रहा है वह ना हो, ऐसी रचना का निर्माण करना सिर्फ पूरी प्रकृति में ही मयदानव और देव विश्वकर्मा दोनों के ही बस में था। इसके अतिरिक्त उन शक्तियों का कुछ अंश उनके शिष्यों जिसमें यक्ष, गंधर्व और देवता शामिल थे, उनके लिए ही संभव है। इसलिए लक्षणा ने उन देव प्रतिरूपों को स्मरण किया और देखते ही देखते वे पांचों लक्षणा के सामने उपस्थित हो गए। लक्षणा ने उन्हें प्रणाम कर अपनी दुविधा बताई, जिसके उत्तर में उन पांचों ने लक्षणा को सलाह दी कि हे लक्षणा, हम बेशक बाध्य हैं तुम्हारी मदद के लिए और मदद भी करेंगे, लेकिन इस स्थान की गरिमा को रखते हुए बिना एक प्रश्न का जवाब दिए हम तुम्हारी मदद करने में असमर्थ हैं। लक्षणा, सोच समझकर और उचित विचार के साथ तुम हमारे एक सरल प्रश्नों का उत्तर दो और हमें पूर्ण विश्वास है कि तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। लक्षणा, तुम्हारा कल्याण हो। अब प्रश्न सुनो। हे लक्षणा, समुद्र, उसकी लहरें और आकाश देखकर तुम्हें वास्तव में क्या संकेत प्राप्त होता है? विचार करो और हमें बताओ कि किसके साथ चलना है। तुम्हारे लिए ज्यादा आसान होगा। दोनों ही मार्ग अवश्य ही थोड़े कठिन और थोड़े सरल हो सकते हैं, लेकिन दोनों ही तुम्हारी मंजिल तक जाते हैं। अब कहो लक्षणा की तार्किक बुद्धि से और शास्त्रों के कहे अनुसार यदि दोनों को मिला दिया जाए या तुम्हारे खुद के विचार, जो शिक्षा आज तक तुमने प्राप्त की, हमें उत्तर प्रदान करो। तुम्हारा हर जवाब सही होगा, लेकिन उसी जवाब के आधार पर मंजिल तक देरी से पहुंचना या अल्प समय में पहुंच जाना निर्भर करेगा। लक्षणा को यह समझते देर नहीं लगी कि प्रश्न साधारण सा था और उसमें ज्यादा गूढ़ विचार की आवश्यकता नहीं थी। लक्षणा ने उन देवों को प्रणाम कर कहा, हे पंचभूत शक्तियां, जो मेरा मत कहता है और यदि मैं सही हूं तो यह विशाल समुद्र मन की स्थिति को दर्शाता है, जिसमें यह उठती हुई विशाल लहरें मनुष्य का भ्रम और उसकी अस्थिरता को दर्शाती है। यह विचार बहुत हद तक शास्त्र के मतानुसार मुझे सही नजर आए। वही आकाश सत्य का प्रतीक, जो अस्थिर मन के ऊपर वायु सा विवेक और उससे उत्पन्न धीरज के ऊपर स्थिर रही है। ये स्पष्ट दर्शाता है कि चाहे कितनी भी मन की अस्थिरता रहे, यदि साधक अपनी बुद्धि और विवेक का उपयोग करे तो सत्य को स्वीकार करने और उसे सर्वोच्च शिखर प्रदान करने का सामर्थ्य रखती है। मुझे तो ये सब देखकर कुछ ऐसा ही भान होता है। आगे आप अपनी उचित राय दे। लक्षणा के विचार सुन पंचभूत शक्तियां प्रसन्न हुई और लक्षणा से कहा, लक्षणा, हमें पूरी उम्मीद थी कि तुम हमें निराश नहीं करोगी। तुम्हारे विचार वाकई अतुल्य है, इसलिए हम तुम्हें सत्य के मार्ग से अगले द्वारा तक पहुंचाने का मार्ग देते हैं। और कहते ही कहते आकाश के समतुल्य एक रास्ता नजर आने लगा। लक्षणा चंद कदम चली ही थी कि उसके हाथ की कली थोड़ी विकसित नजर आई। उस कमल की कली को खिलता देख लक्षणा इस बात से आश्वस्त हो गई कि अब मंजिल बहुत ज्यादा दूर नहीं है। और तभी अचानक तेज फुंकार के साथ एक दरवाजा खुलते ही विशाल सर्पों की सेना जैसे लक्षणा का ही इंतजार कर रही थी।
उन सब के बीच एक मृत्युदेह, जो किसी शूरवीर का लगता था, पड़ी हुई थी, और उसी के सामने एक सुंदर नागकन्या हाथ में मणि लिए हुए खड़ी नजर आ रही थी। पछतावा करते हुए एक राजकुमार हाथ में धनुष लिए ही हुए कह रहा था, हे लक्षणा, अज्ञानतावश मैंने अपने पिता का वध कर दिया, लेकिन इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। युद्ध की पुकार और ललकार किसी भी शूरवीर को बैठे नहीं रहने देती। अब तक मेरा इससे कोई परिचय नहीं था। तुम ही बताओ कि इतिहास के अनुसार मेरा इनसे क्या संबंध है और कैसे उन्हें जीवित किया जा सकता है। हे महान बब्रुवाहन, आप रानी उलूपी के रहते भला क्यों संताप करते हो? जिन्हें आपने पराजित किया है वह महावीर अर्जुन समय की गति के कारण और नियमानुसार सृष्टि की रचना से पूर्ण लिखे गए नियमों को मानते हुए स्वयं ही तुमसे हार गए। ऐसा समझो और अपनी माता उलूपी से विनती करो, वह यथाशीघ्र ही उन्हें जीवित कर देगी। ऐसा परम शक्तिशाली नागमणि इनके पास पहले से ही मौजूद है। इतना सुनते ही उलूपी, अर्जुन, बब्रुवाहन और अर्जुन पुत्र इरावन सभी ने चमत्कारिक रूप से प्रकट हो लक्षणा को आशीर्वाद दिया और परीक्षा का कारण बताते हुए ये कहा कि समय के बदलते चक्र के कारण मनुष्यों चमत्कारिक शक्तियों और उनके महत्व को भूलता जा रहा है। वह चाहता तो है कि शक्तियां उसे प्राप्त हो, लेकिन उनका उपयोग और उनकी महत्ता से अनजान बना रहता है। तब भला ये कैसे संभव है कि वह उन शक्तियों को प्राप्त करने की योग्यता हासिल कर सके? लक्षणा, इसके आगे तुम्हें अगले द्वार पार करते समय ऐसी ही एक पौराणिक कथा में छुपे सवाल का जवाब देना होगा, क्योंकि अगला पल गंधर्व राज की सीमा से होकर गुजरता है और वह बिना प्रश्न का उत्तर दिए आगे का रास्ता नहीं दे सकते। ये कहते हुए एक साथ तेज रोशनी प्रकट हुई और सब कुछ वहां से गायब हो गया। वह कमल की कली और विकसित हो गई। देखते ही देखते एक मनोरम दृश्य हरे भरे बगीचे के साथ प्रकट हुआ, जिसमें लक्षणा ने स्वयं को एक सरोवर के नजदीक पाया, जहां पहुंचते ही अचानक लक्षणा को कुछ दिन पूर्व ही उसकी सात्विक घटना याद आ गई और वाकई एक साथ उस सरोवर से वही देवी, राजकुमार और वह बालक उसके तट पर प्रकट हुए और कहने लगे, लक्षणा, अब तुम्हें परीक्षा की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम पहले ही अपनी योग्यता सिद्ध कर चुकी हो। हम तुम्हें आगे की शुभकामनाओं के साथ अग्रिम सभी द्वार के सफर से मुक्त करते हैं, क्योंकि वे सभी परीक्षाएं तुम पूर्व में ही दे चुकी हो, इसलिए अब तुम्हें किसी और परीक्षा की आवश्यकता नहीं, तुम्हारा कल्याण हो। कहते हुए उन्होंने लक्षणा को एक विशेष मंत्र दोहराने को कहा। लक्षणा ने उस मंत्र को जैसे ही दोहराया वहां का सारा वातावरण परिवर्तित हो गया और वह पुष्प कमल पूरी तरह एक पूर्ण कमल में खिलने लगा। उस स्थान की शोभा देखते ही बनती थी। तेज हवा की लहरें समुद्र के बीचों बीच किसी संदूक की तरह पारदर्शी जल के मध्य नागपत्री का सुंदर स्वरूप, जो सूर्य से भी कहीं ज्यादा रोशनी के साथ चमत्कारिक होती। उसका हर पन्ना जब खुलता तो उससे निकलने वाले मंत्रों की ध्वनि संपूर्ण वातावरण में गुंजायमान होकर एक अपूर्व शक्ति प्रदान करती। अचानक लक्षणा ने देखा कि एक कुत्ता उसके कपड़े खींचकर एक दिशा की ओर ले जाने का प्रयास कर रहा था, जिसे देखकर लक्षणा पहचान गई और उसे धन्यवाद कर कहने लगी, उस तपस्थली में वह तपस्या मैं पूर्ण कर पाई हूँ, आपका सादर आभार। तब स्वयं राहु केतु ने प्रकट होकर लक्षणा को आशीर्वाद दिया और कहा, लक्षणा, इस स्थान तक पहुँचना आसान हो सकता था, लेकिन बिना हमारी अनुमति के कोई इसके आगे जा सके ये संभव नहीं। लक्षणा, जैसा कि हमने तुम्हें आशीर्वाद दिया है, उसके अनुसार हम तुम्हें आगे जाने का मार्ग बताकर मंगल कामना के साथ आशीर्वाद प्रदान करते हैं। यह शावक जिस स्थान पर जाकर लुप्त हो जाए, वही तुम ये ब्रह्मकमल छोड़ देना और उसी समय मेरा यह शावक तुम्हें प्रकाश की गति से नागपत्री तक पहुंचा देगा। जिस समय नागपत्री के सारे रक्षक उस ब्रह्म कमल को पाने की चेष्टा करेंगे, उतने समय में तुम नागपत्री की आराधना कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर लौट आना। लक्षणा ने बिल्कुल ठीक वैसे ही किया। जैसे ही नियत स्थान पर जाकर शावक रुका, लक्षणा ने वह ब्रह्म कमल पूरे आदर के साथ उस सागर को समर्पित किया, जिससे अचानक तेज सुगंध प्रभावित होने लगी, जिसने सारे वातावरण को मोहित कर लिया और फिर चमत्कारिक रूप से वह शावक लक्षणा को लेकर नागपत्री के समीप खड़ा हो गया। तब तक उस खुशबू की ओर आकर्षित सभी रक्षक नाग कमल की ओर गए। तब नागपत्री तक पहुंचने के लिए लक्षणा ने अपनी इच्छा शक्ति से नाग रूप धारण कर उस नागपत्री के बताए अनुसार विशेष आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर नागपत्री कन्या रूप ले लक्षणा से बोली, लक्षणा, मैं ठीक तुम्हारे कहे अनुसार इस सृष्टि के कल्याण के लिए अपनी शक्ति के संचारण की व्यवस्था के लिए तुम्हें वरदान देती हूँ। जिस मार्ग से तुम और तुम्हारी यह बाकी प्रतिरूप जो मुझ तक पहुंची है, अपने अपने लोक में मेरे आशीर्वाद से इसी क्षण पहुंच जाओगी। उसी स्थान पर जहां तुम पहुंचो वहां नाग कन्याओं का मंदिर स्थापित कर देना। मेरी शक्तियां वहां आने वाले हर प्राणी को प्राप्त होगी।
वो जहाँ जहाँ वापस लौट कर जाएंगे वहाँ वहाँ तक भी मेरी शक्ति का प्रताप उनके साथ बना रहेगा, जिससे समस्त लोक का कल्याण होगा। लक्षणा, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम आज से अजेय और अमर हो। ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति तुम्हें पराजित नहीं कर सकती, कोई विष तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकता, कोई भी अस्त्र शस्त्र तुम पर प्रभावी नहीं होगा। लक्षणा, इन सबसे बढ़कर मैं तुम्हें वह आशीर्वाद देती हूँ जिसे सभी साधक चाहते हैं। वह ये है कि तुम्हारे मन में सदा से ही शिव परिवार और हमारे प्रति भक्ति भाव बना रहेगा। हमारे माता पिता और भ्राताओं का आशीर्वाद और विशेष कृपा तुम पर हमेशा बनी रहेगी। ये कहते हुए तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो। वह कन्या अंतर ध्यान हो गई। तेज रोशनी के साथ वह शावक अचानक अदृश्य हो गया। लक्षणा को ऐसे लगा जैसे किसी ने बड़े तेज वेग से उसे पाताल से धरती की ओर उछाल दिया गया हो, लेकिन उसके मन में जरा भी भय नहीं था और अचानक उसने अपने आप को उस मंदिर के समीप पाया जहां आचार्य चित्रसेन जी हमेशा की तरह पूजा करते नजर आए। लक्षणा ने जैसे ही इस मंदिर में कदम रखा, अपने आप को बहुत हल्का सा महसूस करने लगी और उसके चेहरे का ओस देखने लायक था। लक्षणा ने सबसे पहले मंदिर में बनी नाग प्रतिमा के आगे शीश झुकाकर आशीर्वाद लिया और आचार्य चित्रसेन जी की ओर चल पड़ी। बधाई हो लक्षणा, तुमने आज हजारों अश्वमेध यज्ञ से भी कहीं ज्यादा बढ़कर पुण्य कमाया है। अश्वमेध यज्ञ तो कई राजा अपने राज्य के विस्तार के लिए करता है, जिसमें युद्ध और कई राजाओं की मजबूरी भी शामिल हो सकती है। वह सिर्फ शक्ति प्रदर्शन के अलावा कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी उसे यज्ञों में उत्तम यज्ञ माना गया है। लेकिन हे लक्षणा, बिना किसी को हानि पहुंचाए तुमने न सिर्फ मानव जाति के कुल के हित में अपितु संपूर्ण सृष्टि के लिए खुद की यात्रा कर सृष्टि की उस शक्ति को पाया ही नहीं, अपितु भागीरथी की तरह जैसा उन्होंने स्वर्ग से गंगा को धरती पर उतारा, वैसे ही तुमने नागपत्री की शक्ति का संचार इस पृथ्वी पर भी किया है। हे लक्षणा, तुम देख सकती हो कि महज कुछ समय में जैसे ही उस शक्ति का पदार्पण इस सृष्टि पर हुआ, यहाँ के सारे वृक्ष लताएं किस तरह खिल उठे। फूल और फलों के पौधे चंद मिनटों में ही फूल फलों से आच्छादित हो गए। पक्षी एक दूसरे से द्वेष भूलकर आपस में प्रेम से रहने लगे। जिन नदियों का पानी घट रहा था वो पुनः पानी से लबालब होकर उच्च जल के स्वर से बहने लगे। झरनों का पानी और भी तेज वेग से गिरकर इंद्रधनुषी की रचना का निर्माण करने लगे। तुम देख सकती हो लक्षणा की नागपत्री की शक्ति का संचार पृथ्वी पर चारों ओर फैलने लगा है। लक्षणा, जैसा कि नागपत्री ने कहा था, तुम्हें ठीक वैसा ही करना चाहिए। तुम मयदानव का स्मरण कर उनके किसी शिष्य को बुलाओ और एक उत्तम मंदिर की यहाँ स्थापना करो, जो चंद मिनटों में वहाँ चमत्कारिक रूप से तैयार करने में सक्षम हो, ताकि देवी का आदेश पूर्ण हो चुके। हे लक्षणा, तुमने विजय प्राप्त की। एक बार फिर तुम्हें बहुत बहुत बधाइयाँ। लक्षणा ने ठीक उसी कदम के कहे अनुसार मयदानव और भगवान विश्वकर्मा दोनों का ही स्मरण कर दिया। तब दोनों के शिष्य ने आकर मंदिर के बाहर और भीतर की संरचना को चंद मिनटों में पूर्ण किया। देवी स्थान और ब्रह्म कमल विशेष सरोवर सब कुछ विश्वकर्मा जी ने तब मंदिर का मायावी प्रांगण, जिसमें कितने ही भक्त एक साथ आए, कभी भी स्थान और आसान कम न पड़े। मंदिर का बाहरी वातावरण जो कभी भी छिन्न न होने वाला था। यज्ञशालाएं, गौभूमि, रसोई सब कुछ इतने कम स्थान पर बना। पानी की क्षमता मैदानवों की ही थी, क्योंकि जैसे ही इसे इतनी कम जगह जो दिखाई देती है, वहां पहुंचने पर वो अति विशाल हो जाती है। मयदानव के शिष्य में सब कुछ चमत्कारिक रूप से निर्माण किया था। वही देव शिल्पी विश्वकर्मा जी के शिष्य ने एक सुंदर से शिव परिवार की मूर्ति तैयार की, जिसमें नागन्या, उनके भ्राता जो कि अपने वाहनों से सुसज्जित थे, के साथ शिव पार्वती की प्रतिमाएं, जिनकी सेवाओं में अनेक देव खड़े दिखते हैं। सब कुछ प्रत्यक्ष सा दिखे, ऐसी रचना का उन्होंने निर्माण किया और दोनों ने अनेकों बधाइयां दी। शुभ आशीर्वाद के बाद लक्षणा से विदाई ली। अब लक्षणा का मकसद पूर्ण हो चुका था। तब गुरुदेव ने आकर लक्षणा को सुभाषित दे कदम को लौट जाने का आदेश दिया, जो लक्षणा के लिए थोड़ी पीड़ादायक अवश्य था। उसने गुरुदेव से कुछ समय मांगा ताकि वह कदम से अपनी कुछ बातें कही सुना सके, अपना अनुभव, और फिर वह कुछ समय अपने सखा के साथ भी यूं ही बिताना चाहती थी। इस पर गुरुदेव ने उसे समझाया कि कदम कोई साधारण अश्व नहीं है, उसकी उपस्थिति उसके लोक में अत्यंत आवश्यक है, वहां का संतुलन बनाए रखने के लिए, इसलिए जितनी जल्दी हो सके उसे मुक्त कर दिया जाए। फिर जब भी दोबारा उसकी आवश्यकता महसूस हो या जब भी तुम उसका स्मरण करो, वो पल भर में तुम्हारे समक्ष आ जाएगा। यह मेरा आश्वासन है। और तब गुरुदेव ने मुख्य लक्ष्य की प्राप्ति हो जाने पर वही मंदिर के प्रांगण में समाधि लेने का विचार बनाया, क्योंकि अब उनके जीवन का मूल उद्देश्य पूरा हो चुका था।
उन्होंने लक्षणा के सिर पर हाथ रख उसे आशीर्वाद दिया और कहा, हे लक्षणा, तुम्हारे लिए यह आवश्यक है कि अब तुम बीते कुछ दिनों में बीती हुई घटनाओं को भूलकर एक साधारण जीवन जियो, जिसके लिए तुम्हें अपनी पुरानी और सफ़र की यादों को भूलना होगा, जिसके लिए मुझे तुम्हारी वर्तमान याददाश्त को जो अनुभव तुमने किए हैं सब कुछ मिटाना होगा। इसका मुख्य कारण तुम्हारी भलाई के लिए ही है। कहते हुए एक पल में ही उन्होंने लक्षणा की सारी पुरानी यादों, उसका सफ़र, सब कुछ उसके विचार पटल की गहराई में कैद कर लिया। सिर्फ रखा तो एक सामान्य चंचल लक्षणा की यादें, लक्षणा का मंदिर से लगाव और अपूर्व भक्ति से भरा हुआ मन, बस इतना ही। और इसी के साथ उन्होंने लक्षणा को पूर्ववत जब वह पहली बार मंदिर आई थी उसी स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया। बस अंतर था तो बदली हुई स्थिति का, जिसे देखकर लक्षणा विचार तो कर रही थी लेकिन उसे ठीक से याद नहीं आ रहा था। बस वह सिर्फ अपनेपन का एहसास कर पा रही थी। दिनकर जी के साथ घर लौट उसने अपने दादाजी के समक्ष मंदिर की भव्यता, उसका सौंदर्य और उसके तेज की बातें सुनाई, जैसे वह जानते ही ना हो इस विषय में। लेकिन दादाजी समझ चुके थे कि बदली हुई प्रकृति। इसे देखकर दादाजी सोच रहे थे कि उनकी पुत्री ने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है, जिसका प्रभाव उसके चेहरे पर उपजा हुआ तेज देखकर समझा जा सकता है। और उन्होंने भी इसे ही उचित समझा कि लक्षणा अपनी यात्रा की बातें भूल जाए और मन ही मन आचार्य चित्रसेन जी और गुरुदेव को प्रणाम किया, ताकि लक्षणा अब एक साधारण लड़की की तरह अपना जीवन जी सके। जब लक्षणा घर पहुंची तो वह पहले की तरह वही चंचल स्वभाव थी, जो अपने दादा दादी और माता पिता से बहुत प्रेम करती, और अपनी चंचलता और प्रेम से सारे घर में खुशबू की तरह बिखेर दिया। और अपनी माँ चंदा देवी को वहां मंदिर से घर तक आए रास्ते के बारे में वह पहले की तरह ही बातें बताने लगी, और चंदा देवी भी बचपन की तरह ही लक्षणा की बातें सुनकर मन ही मन प्रसन्नचित हो रही थी। अब लक्षणा एक साधारण सी लड़की का जीवन बिताने लगी। मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप लोगों ने अपना कीमती समय निकालकर मेरे उपन्यास को सुना। मैं आप लोगों के समक्ष बहुत जल्दी एक नया उपन्यास लेकर आऊंगी। आशा करती हूँ कि उस उपन्यास को भी ऐसा ही स्नेह आप सभी लोग दोगे।